दोस्तों आदाब। बांग्लादेश जो है एक बार वेस्ट इंडीज़ को हराया था एक वर्ल्ड कप में, तो ये उसके लिए वर्ल्ड कप जीतना हुआ था। कल के मैच में जो है अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया, तो ये जीत जो है अफ़गानिस्तान के लिए ऐसी है जैसे उसने वर्ल्ड कप जीत लिया। पाकिस्तान एक मकबूल तरीन मजबूत टीम थी, लेकिन जिस तरह फॉर्म की ख़राब चल रही है, तो कल अफ़गानिस्तान ने शिकस्त दी और मैं इसके लिए अफ़गानिस्तान को जीत के लिए उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जीत हार तो चलती रहती है मैच में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की टीम खेल रही है उसका हारना यकीनी था। और लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तान जिस अंदाज से जो है टीम खेली है अफ़गानिस्तान की, उसकी बॉलिंग तो उसकी जो स्पिनर जो डिपार्टमेंट है उसका बहुत शानदार है। तीनों स्पिनर राशिद खान के सभी जो है बहुत अच्छे स्पिनर हैं, वर्ल्ड क्लास के स्पिनर, जिन पे यकीन तौर से बहुत अच्छा जो है रिस्क लिया जाता है। अगर आईपीएल में कोई टीम उनको लेती है तो यकीन तौर से तीनों स्पिनर ऐसे हैं जो उस टीम को जिता सकते हैं। तो उस टीम ने पहले पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से रोका 270 के आसपास में, और फिर आराम से 2 विकेट के नुकसान पर वो अपना हदफ जो था टारगेट वो पूरा कर लिया। तो मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं। और देखना ये है कि वर्ल्ड कप में जीतता कौन है। मेरी फेवरेट टीम तो मेरी इंडिया है, और मैं चाहता हूँ कि बहुत दिनों से अभी हमें वर्ल्ड कप जीतने का मौका नहीं मिला है, तो हमें वर्ल्ड कप में जीत मिले और हम वर्ल्ड कप विनर हों। सभी से मेरी दुआ है कि आप भी हमारे इंडिया के लिए दुआ करें। और विराट कोहली की फॉर्म में, विराट कोहली को बहुत वैसे लोग कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट का भगवान है, तो कोई भगवान नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। मैंने गावस्कर को देखा हुआ खेलते जो है, गावस्कर, महेंद्र नाथ, मदन लाल, विश्वनाथ, गुंडप्पा राव विश्वनाथ, वेंगसरकर और श्रीकांत, संदीप पाटिल, ब्रिजेश पटेल जैसे प्लेयर थे उस ज़माने में, मंसूर अली खान पटौदी और अजीत वाडेकर, ये प्लेयर बहुत शानदार थे। उस वक्त में जब मैं वेस्ट इंडीज़ का पेस पावर देखता था, बॉलिंग का पेस टेक, तो उस वक्त ऐसे बॉलर होते थे कि बस खुदा ही खैर करे कि कब किसको कुछ हो जाए। और अक्सर 3 बार मैंने देखा लाइफ में कि महेंद्र अमरनाथ जो है वो बेदी कप्तान थे। हाँ, मुझे कल बेदी की खबर मिली थी, विशन सिंह बेदी की, ये विशन सिंह बेदी का इंतकाल हो गया है। तो विशन सिंह बेदी भी बहुत अच्छे प्लेयर थे, और लेकिन एक बस इत्तेफाक की बात है कल उनका इंतकाल हुआ, तो मैं उनको लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग भी उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करें। और इसी के साथ साथ मेरा एक बच्चा था, मैं था कि बोल रहा हूँ, जावेद नेहटौर से, जावेद, कल उनका इंतकाल हुआ है। और मैं दुआ कीजिए अल्लाह ताला तो मेरे बच्चे को जो है जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। बहुत मेरी गोद में खेला बच्चा था, और मुझे बड़ा खौफ हो रहा है कि मेरे सामने के बच्चे जो है ना मुझसे रुखसत हो रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह से, अल्लाह ताला सब जो मेरे गुजर चुके हैं, मेरे मिलने वाले सबकी बख्शिश फरमाए। और जो मेरे जावेद है, अल्लाह ताला उसकी फैमिली को और उसके जो है अपनी मेहरबानियाँ रखें अल्लाह पाक। सभी अज़ा से मेरी दुआ है। इसी के साथ साथ मेरी अर्ज़ ये थी कि फ़लस्तीन में जो है इस वक्त हालात बहुत संगीन हैं, और इसीलिए लोग वर्ल्ड कप नहीं देख रहे, और ख़ास तौर से मुसलमान जो है बड़े मायूस हैं। और उसका आप जो है, मैंने कल भी कहा था कि आप अपनी दुआ में फ़लस्तीन के लोगों को याद रखें, और ख़ास तौर से जो भी आपके ख़र्च हों उनको ख़र्च को कम कर लें, और ख़र्च करके साथ साथ उस ख़र्च को एक पॉकेट मनी के तौर से आप संभाल कर रखें। उस ख़र्च को हम किसी वक्त में किसी भी तंजीम, बहुत सी तंजीम जो है वो जाएंगी, तो वो जो है आपके जो पैसा है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, मुस्तहिक़ीन तक, जो जो वहाँ पे है फ़लस्तीन के लोग हैं उनको वो पैसा मिल जाए। ज़रूरत होगा उनको, क्योंकि मिसमार हो चुका है, बिल्कुल खस्ता हाली में और तबाही का आलम है। कंटिन्यू अभी तक बराबर जो है वो इसराइल हमले कर रहा है, और वो दुनिया की कोई बात नहीं मानना। और
दुख की बात यह है कि जो मुसलमान मुल्क हैं वो बिल्कुल खामोश, ऐसे बिल्कुल ज़राअत के तरीके से बैठे हुए हैं। अल्लाह उन पर पनाह फरमाए और उनको अपने अमान में रखे, क्योंकि उनका जो है ना ईमानी जज्बा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि इन शहंशाह को भी अल्लाह ताला अक़ल सलीम अता फरमाए। इसी के साथ साथ मैंने कल ये पढ़ा था कि एक आज़म खान को जो सज़ा हुई है मैक्सिमम, एक जो अब्दुल्ला आज़म का एक बर्थ सर्टिफिकेट था उसमें तीनों माँ बेटियों को और बाप को भी सज़ा हुई है। और अभी पहले तो वो रामपुर जेल में थे, लेकिन अब उन्हें 3 मुस्तकिल अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया है। ताज्जुब है मुझे कि जो तीनों हज़रात बिल्कुल अपनी उम्र के हिसाब से, आज़म तो खैर जवान है अब्दुल्ला आज़म, लेकिन उनकी बीवी तहसीन फ़ातिमा और अब्दुल्ला आज़म खान बहुत कमज़ोर थे। तो अगर वो साथ में रह रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये हो रहा है तो ये देखना चाहिए कि उस कोर्ट को कि वो साथ में रखें मानवता के हिसाब से, लेकिन उनको अलग कर दिया गया है। अब उनको ज़मानत कब मिलती है देखना ये है। मगर उसमें किसी ने कोई जो है ना पार्टी ख़ास तौर से, जबकि मैं समझता हूँ कि खड़ा होना चाहिए था समाजवादी पार्टी को, लेकिन वो समाजवादी पार्टी सिर्फ बयानबाजी करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। इसी के साथ साथ मेरी आपसे अर्ज़ ये है कि जो मेरी छोटी सी वीडियो है आप इसको मेरे चैनल रफ़त मसूद को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और छोटी सी बेल का आइकन है उसको आप जो है वो दबा दें, ताकि मेरी जो आपकी नई वीडियो है वो आपको मिलती रहे। इसी के साथ साथ उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और मुझे लोग जो है ना देख सकें जहाँ भी दुनिया में हो। तो आज एक और मसला हुआ है कि जो दरमियान में मामला ख़राब हुआ था इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव के, उसमें अखिलेश यादव को समझा दिया गया है और बात हुई है खड़गे साहब से, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और राहुल गांधी से अखिलेश यादव की बात हुई है। तो उसमें जो इंडिया गठबंधन को लेके गोदी मीडिया में एक शोर मचाया जा रहा था, वो शोर अब ख़त्म हो चुका है और ख़त्म भी होना चाहिए था, क्योंकि प्लानिंग थी। तो इंडिया गठबंधन के बनने से भाजपा को बहुत ही बड़ी परेशानी पड़ रही है, और इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहा और मिलकर अगर उसने चुनाव लड़ा तो तकरीबन 450 सीटों पर सीधा मुकाबला भाजपा का और इंडिया गठबंधन का होना है, जिसमें कम से कम 350 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलनी है। तो इसलिए आज से भाजपा के साथ साथ गोदी मीडिया ही परेशान था। तो इंडिया गठबंधन में जो निफाक और जो शोर शराब पैदा हुआ था उसको बताया जा रहा है तो टूटने वाला है, तो वो नहीं टूट रहा है। तो गोदी मीडिया पर जो शोर मचा था वो अब ख़त्म हो चुका है और अब बात हो रही है। तो ये वैसे हकीकत बात यह है कि इंडिया गठबंधन जो बना है वो ना कि लोकसभा उसमें विधानसभा चुनाव के लिए बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए बना है। तो क्योंकि पहले भी चुनाव लड़ा है, बसपा ने भी लड़ा है मध्य प्रदेश में, राजस्थान ने, और तो उन्हें अब भी लड़ना चाहिए था। अब उनके लड़ने से ये नहीं हुआ कि साहब इंडिया गठबंधन टूट गया, क्योंकि वो पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मीडिया को एक इशू मिला और इशू मिलने के बाद उसमें ये हुआ कि गोदी मीडिया ने उस पर डिबेट चलाई, लेकिन अब ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दोस्तों आज मेरी अपनी छोटी सी वीडियो है, इसको आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो मेरी जो वीडियो है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, ताकि यह भी आपकी मोहब्बत रहेगी। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।